हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स डू टुडेज आर्टिकल। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, कैट, मैथ, जैट, डिफेंस के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम या एसएससी का कोई अच्छा एग्ज़ाम, तो आप इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को एक पैसेज की तरह, अनसीन पैसेज की तरह आप पढ़ सकते हैं। और जितने क्वेश्चंस आप वहाँ पर फेस करते हो, मेन आइडिया, टाइटल, व्हाट ऑथर वांट टू से, इस तरह के जितने क्वेश्चन आप हैंडल करते हैं, आप सब यहाँ भी इस आर्टिकल को पढ़ के भी आप वो सारे पॉइंट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर improving or enhancing your reading skill and at the same time preparing good vocab also. तो आज का हम आर्टिकल पढ़ें। क्या है? आज है मैटर्स यानी मुद्दे, that counts, that count, यहाँ पर ये प्लूरल आया था इसीलिए यहाँ पर काउंट। whenever we say that you can count on me, that mean तुम इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, यानी ऐसा मुद्दा जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उसको भी जो है वो थोड़ा उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा या हमें सोचना चाहिए। दैट इज द मेन थीम ऑफ द दिस आर्टिकल। अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट मीन्स डराना। द जुडिशरी जो हमारी न्याय प्रणाली है, पोज ये रखता है अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अगर हम जुडिशरी को इंटिमिडेट करते हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक जो है वो थ्रेट या डर जो है वो पोज करता है, यानी कि रखता है। क्या है मुद्दा, वो थोड़ा हम पढ़ें। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन the Supreme Court of India has been subjected to unfounded criticism. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो सब्जेक्ट बनाया गया है, मुद्दा बनाया गया है अनफाउंडेड का मतलब जिसका कोई बेस ना हो। फाउंडेड मीन्स जिसका बेस हो, अनफाउंडेड यानी जिसका कोई बेस ना हो। ऐसी क्रिटिसिज्म, ऐसी आलोचना के साथ बाय सेक्शंस ऑफ द, और किन के द्वारा किया गया है? बाय सेक्शन ऑफ द रूलिंग बीजेपी, जो अभी रूलिंग यानी कि जिनका राज्य है, जो सत्ता में है, उस बीजेपी के द्वारा, एंड वाइस प्रेसिडेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा, विद रिगार्ड टू, किस चीज़ के संदर्भ में? विद रिगार्ड टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो सेपरेशन ऑफ पावर का मुद्दा है, बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन द वेरियस ब्रांचेस। वेरियस ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन, ध्यान रखिएगा। ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनमें जो पावर का जो एक बंटवारा है, उसको लेकर जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ, और जो सिद्धांत है ऑफ चेक एंड बैलेंस, डेमोक्रेसी में जो है चेक एंड बैलेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि फ्रीडम भी हो बट साथ ही साथ उस पर कंट्रोल भी हो। नॉट सरप्राइजिंगली अ सुप्रीम कोर्ट बेंच, और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने टुक नोट ऑफ द चार्ज, इस जो ये आरोप है उस पर थोड़ा ध्यान दिया और कहा दैट इट वाज इंट्रूडिंग इनटू यानी कि हस्तक्षेप करना एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। कहा कि हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस में इंट्रूड यानी कि हस्तक्षेप करता है। इन वन पिटिशन, एक जो याचिका थी, द कोर्ट वॉज अर्ज टू, कोर्ट से गुजारिश की गई, अर्ज किया गया, टू डायरेक्ट द सेंटर, कि सेंटर को निर्देश दिया जाए, टू एक्ट अंडर आर्टिकल 355 एंड 356, आर्टिकल 355 और 356 के तहत, टू डील विद वो इससे डील करे, द सिचुएशन ऑफ वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएशन है उससे वो डील करे इन आर्टिकल के तहत। इन अनदर, दूसरे में, द कोर्ट्स इंटरवेंशन, जो कोर्ट का इंटरवेंशन था वो सॉर्ट, वो चाहा गया टू कर्टेल, थोड़ा शॉर्टन करने के,
ऑब्सीन कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो बहुत ही अश्लील जो चीज़ें होती हैं उसको कर्टेल करने के लिए भी जो है वो कोर्ट को अर्ज किया गया। द कैलकाटा हाई कोर्ट हैड अर्लियर ऑर्डर, जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उसने अर्लियर ऑर्डर किया, ऑर्डर द डिप्लॉयमेंट मीन्स तैनात करना ऑफ सेंट्रल फोर्सेस की सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाए टू स्टेम वायलेंस इन मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल की वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस है उसको स्टेम करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को जो है तैनात किया जाए। जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इज एन इंटीग्रल पार्ट। जो जुडिशियल रिव्यू है, जो एक न्यायिक समीक्षा है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव डिसीजन का, वो एक अभिन्न पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जो हमारे यहाँ पर जो संवैधानिक लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, उसमें जो रिव्यू है, जुडिशरी जो रिव्यू करता है हमारे लेजिस्लेटिव और हमारे एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस का, ये एक हमारी संवैधानिक डेमोक्रेसी का एक अभिन्न हिस्सा है। जो डिसीजंस होते हैं एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो उसको कार्यान्वित करते हैं और लेजिस्लेचर जो वो बनाते हैं, कैन बी एग्जामिन, इसको हम इसका एग्जामिन किया जा सकता है बाय जुडिशरी टू डिटरमिन, जुडिशरी के द्वारा ये निर्धारित करने के लिए कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट, कि क्या वो सामंजस्य बनाए हुए हैं विद द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, एंड इवन और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, जो बदलाव लाए जाते हैं, आर सब्जेक्ट टू द, वो भी सब्जेक्ट होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट के, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट को भी उसको भी वो देख सकते हैं। देयर आर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल, कई जो है वो संवैधानिक एवेन्यूज वे हैं फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन, की जुडिशरी कैसे इंटरवीन करेगी। इंटरवीन का मतलब होता है किसी चीज में दखल देना। इन द मेकिंग एंड बनने में, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के बनने में भी और लॉ लागू हुआ इसमें भी। आर्टिकल 13, जो आर्टिकल 13 है, गिव्स द जुडिशरी, वो देता है जुडिशरी को, गिव्स द जुडिशरी द पावर, वो पावर देता है आर्टिकल 13 टू स्ट्राइक डाउन, कि वो स्ट्राइक डाउन खारिज कर सकता है लॉज दैट आर वायलेटिंग, जो उल्लंघन करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 32 एंड 226 गिव द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड 226 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देते हैं, एंड हाई कोर्ट्स को रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमानुसार, द पावर टू इशू, की रिट का मतलब होता है जब कोर्ट अपनी तरफ से कोई लॉ फोर्स करने के लिए एक बना दे, दैट इज कॉल्ड रिट। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड बियॉन्ड, वो रिट जारी कर सकते हैं कि किसी भी लॉ को बहाल करने के लिए। द नोशन दैट द जुडिशरी इज सबसर्विएंट, ये जो विचार है कि जुडिशरी जो है वो सबसर्विएंट है। सबसर्विएंट का मतलब अधीनस्थ, उसके अंडर, सबमिसिव टू लेजिस्लेचर के अंडर, इज आउट ऑफ लाइन, ये जो आउट ऑफ लाइन यानी ये बात मानने वाली नहीं है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, जो हमारा संवैधानिक एक ढांचा है, स्कीम है, उसमें जुडिशरी लेजिस्लेचर का सबसर्विएंट नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में द जुडिशरी इज एक्सपेक्टेड, जुडिशरी से ये उम्मीद की जाती है टू इंसुलेट का मतलब किसी चीज से अछूता रहना, द रूल ऑफ लॉ फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन दैट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, कि वो किसी भी प्रकार के, द रूल ऑफ जो लॉ है वो अछूता रहे,
उसको प्रोटेक्टेड रखा गया है। द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि लोगों की जो ओपिनियन होती है, दैट मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उन पर कोई प्रेशर आया और उससे अगर उन्होंने नियम बनाने की कोशिश की तो लॉ को उससे इंसुलेट रखा गया। इट इज इन दिस कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन, और यही जो एक कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन है, कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन का मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, उपयोगी है। फ्रिक्शन जो एक घर्षण है बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशन, कई इंस्टीट्यूशंस के बीच जो एक घर्षण है ऑफ द स्टेट दैट अ सोसाइटी कैन अचीव, इसी से अचीव कर सकता है स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस, तभी गवर्नेंस में एक स्टेबिलिटी आती है। द आर्ग्यूमेंट, ये जो तर्क है, दैट लेजिस्लेचर कैन पास एनी लॉ, कि लेजिस्लेचर लॉ पास कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, ऑफ अ मेजॉरिटी, इज अ मेजोरिटेरियन आर्ग्यूमेंट। ये तो एक बहुत ही जो एक बहुमत वाला आर्ग्यूमेंट है। द इरेजर ऑफ द डिस्टिंक्शन, इसको हटाने वाला जो एक चीज है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर हैज ऑलरेडी क्रिएटेड, उससे पहले से ही क्रिएटेड हो गया है अ क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की, इन गवर्नेंस एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल इन इंडिया। जो इरेजर ऑफ द डिस्टिंक्शन, जो दोनों के बीच का जो एक भेद होता है, कि जो लॉ बनाते हैं और जो लॉ को कार्यान्वित करते हैं, हैज ऑलरेडी क्रिएटेड, उस चीज की कमी ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही अब कोई लेता नहीं है। द अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट द जुडिशियरी, और अगर अब जुडिशियरी को इंटिमिडेट किया गया इन द नेम ऑफ लेजिस्लेटिव सुपरमेसी, की जो वर्चस्व है वो लेजिस्लेटिव का होगा, इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है। नॉट इट्स फर्दरेंस, ये उसके लिए भय है, और फर्दरेंस का मतलब होता है किसी चीज को और एडवांस करना, ना कि उस चीज को और आगे बढ़ा रहा है। इन द रिसेंट जजमेंट दैट सेट टाइम लाइन्स फॉर द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, जो एक इन द रिसेंट जजमेंट जो एक टाइम लाइन सेट किया गया फॉर द गवर्नर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए, फॉर एक्टिंग ऑन लॉज पास्ड बाय द असेंबली, कि अगर असेंबली में कोई लॉ पास किया गया है और अगर वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास गया है तो अनिश्चित समय के लिए उसको ना रखे रहें, एक टाइम लाइन है कि इतने दिनों में आपको डिसीजन देना है। द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, तो उन्होंने रिस्टोर किया है। अगर गवर्नर को और प्रेसिडेंट को कहा कि जो असेंबली से जो बिल बन के आ रहे हैं उसको इन्फिनाइट टाइम के लिए ना रखे रहे बल्कि उसको उस पर डिसीजन दे, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहाल किया है द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स, तो जो चुन के आए हैं उन्हीं के अधिकारों को बहाल किया है। विच वॉज बींग ट्रैम्पल्ड अपॉन जो ढहा है बाय एन अनइलेक्टेड गवर्नर एंड आर्बिट्रेरी एक्शंस बाय द प्रेसिडेंट, जो खरा एक which was being trampled upon by an unelected governor, जो गवर्नर है unelected governor and arbitrary action का मतलब होता है मनमाने ढंग से, by the president. The critics of the judiciary miss this point altogether. जो उसकी आलोचना कर रहे हैं जुडिशरी की, उन्होंने शायद अल्टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, शायद वो ये पॉइंट मिस कर गए हैं। सो व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द आर्टिकल इज कि जो जुडिशरी का इंटरवेंशन है वो इंटरवीन करना है, दैट इज जस्टिफाइड, ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही जुडिशरी को राइट देता है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, अगर आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बारे में बहुत जानकारी नहीं है तो पढ़िए इसके बारे में। नियम बनाने वाले और नियम को लागू करने वाले और नियम की देखरेख करने वाले, ये तीन जो है वो है, और एक फोर्थ पिलर है दैट इज कॉल्ड मीडिया। तो यहाँ पर इस पूरे
आर्टिकल में जुडिशरी के इंटरवेंशन को जस्टिफाई किया गया है। अब हम देखें कि हमारे पास इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और क्या क्या वर्ड हमें सीखने को मिलता है। तो लेट्स डू द वर्ड्स। आज हमारे पास पहला वर्ड था इंटिमिडेट। इंटिमिडेट डराना, टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन, किसी को डराना, that is called intimidate. To scare someone, that is also intimidate. Unfounded, something that is not based on fact, यानी कोई ऐसी चीज जिसका कोई सच का आधार ना हो। Intruding, that is interfering. Curtail, to cut short something, किसी चीज को shorten करना। Integral, inseparable, अभिन्न, अभिन्न, integral part. Avenue, a possible way or method, तरीका। स्ट्राइक डाउन, टू कैंसिल और इनवैलिडेट, किसी चीज को कैंसिल कर देना। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो गई है, देख लीजिएगा। रिट, अ कोर्ट ऑर्डर टू इन्फोर्स अ लीगल राइट। कोर्ट अगर ऑर्डर देता है किसी भी लीगल राइट को लागू करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिट। सबसर्विएंट, ओबीडियंट और सबमिसिव, आज्ञाकारी। इंसुलेट, टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। फर्दरेंस, प्रमोशन और एडवांसमेंट। ट्रैम्पल अपॉन, टू ट्रीट समवन विद डिसरिस्पेक्ट। और आर्बिट्रेरी, समथिंग बेस्ड ऑन विदाउट रीजन। आर्बिट्रेरी, मनमाने ढंग से। मनमाने ढंग से अगर आप न्यूज़पेपर करेंगे तो आर्बिट्रेरी वर्ड लगातार आएगा, बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल की इंग्लिश में। लेट्स डू द क्वेश्चंस। थोड़े हम क्वेश्चंस देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, इस आर्टिकल के अनुसार, व्हाई इज द जुडिशरी रोल इन एग्जामिनिंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजन एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो है वो जुडिशरी का एग्जामिन करना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डिसीजन को क्यों जरूरी है। टू सपोर्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, नो। To ensure laws passed by the judiciary align with the law, judiciary कहाँ पास करता है, no. To maintain constitutional checks and prevent overreach by other branches, yes. किसी भी चीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के जो एक तरीका है, संवैधानिक तरीका, उसी तरीके से जो चीजें चल रही हैं नहीं, उसका एक कंट्रोल रखना। एंड और बाकी ब्रांचेस तक उसका रीच होना। डी, टू अलाउ द जुडिशरी टू टेक ओवर लेजिस्लेटिव फंक्शन व्हेन नीडेड, नो। तो आंसर इज सी। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट द जुडिशरी पोज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इस सेंटेंस का क्या इम्प्लाइड मीनिंग है। द जुडिशरी शुड अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन लेजिस्लेटिव मैटर्स, नो। Judicial overreach is the biggest issue in Indian governance, no. And pressuring the judiciary undermines its independent role in upholding constitutional principle. Pressuring the judiciary को प्रेशराइज करना कि वो अंडरमाइन करे अपने इंडिपेंडेंट रोल को। yes, यही है। अगर इंटिमिडेट कर रहे हैं जुडिशरी को तो यही एक थ्रेट है। द जुडिशरी नीड्स टू अलाइन मोर विद द एग्जीक्यूटिव, ऐसी कोई पैसेज में बात नहीं की गई है। हाउ डज द आर्टिकल जस्टिफाई द जुडिशरी इन्वॉल्वमेंट। ये आर्टिकल कैसे जस्टिफाई करता है जुडिशरी इन्वॉल्वमेंट इन लेजिस्लेटिव इश्यूज लाइक इंटरनेट सेंसरशिप एंड स्टेट वायलेंस। कैसे आर्टिकल जस्टिफाई कर रहा है कि जुडिशरी का इंटरवेंशन होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट बाय एम्फसाइजिंग द जुडिशरी रोल इन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, नो। बाय आर्ग्यूइंग दैट ओनली द जुडिशरी कैन रिप्रेजेंट द पीपल्स विल, नो. And by explaining that judicial review ensures law, respect fundamental rights and constitutional boundaries, yes. जुडिशरी जो है वो रिव्यू करता है और श्योर करता है फंडामेंटल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को बाय पॉइंटिंग आउट द एग्जीक्यूटिव्स इनएबिलिटी टू एक्ट ऑन टाइम, दैट इज नो। तो आंसर इज सी। अब जरा हम आगे देखें तो
आगे है हमारे पास कुछ वर्ड्स, लेट्स सी। वन वर्ड, बेस्ड ऑन पर्सनल और रैंडम चॉइस रादर दैन एनी रीजन और लॉजिक। जब हम मनमाने ढंग से काम करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी। एंड कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है शॉर्टन, साइनोनिम पूछा है तो शॉर्टन। एंड सबसर्विएंट, एंटोनिम पूछा है, सबसर्विएंट का मतलब होता है ओबीडिएंट और वीक। इसका होगा असर्टिव, जो अपनी बात खुलकर बोले, नॉट सबसर्विएंट। एरर डिटेक्शन देखें तो देयर इज मल्टीपल इंस्टांसेस। देयर का अपना कोई वर्ब नहीं होता, देयर के बाद जो भी वर्ब आता है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पर इंस्टांसेस आए हैं तो यहाँ पर इसकी जगह पे आर होना चाहिए था। जब भी हम हियर और देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हियर और देयर का तो अपना कोई वर्ब होता नहीं है, वर्ब जो है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। In recent year, where the judiciary has intervened to safeguard constitutional values despite criticism from certain political groups and institutions. अगला हमारे पास क्लोज टेस्ट है, जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। जो जुडिशियल स्क्रूटनी है, सूक्ष्मता से परीक्षण, that is called scrutiny. Executive and legislative action is not merely, तो ये ना सिर्फ a feature of Indian democracy, ये सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी का एक फीचर नहीं है, बट एन इंटीग्रल, ये उसका एक इंटीग्रल एलिमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारे संवैधानिक ढांचे का। अटेम्प्ट्स टू पोर्ट्रे द जुडिशरी, जो जुडिशरी को अटेम्प्ट जो कर रहे हैं पोर्ट्रे करने के as subservient to the legislature distort, ये अगर हम कहेंगे कि लेजिस्लेचर के अधीनस्थ आता है जुडिशरी तो ये डिस्टॉर्ट कर देगा, बिगाड़ देगा द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। इसको इंस्टेड ऑफ वीकनिंग डेमोक्रेसी सच जुडिशियल इंटरवेंशन इंश्योर्स, जो इंस्टेड ऑफ वीकनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को वीक करने की बजाय जो जुडिशियल इंटरवेंशन होते हैं ये इंश्योर करते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, अलाउइंग फॉर बैलेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एमंग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ताकि स्थिरता बनी रहे गवर्नमेंट के सारे जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें। आर्टिकल कर लीजिएगा और वर्ड्स अच्छे आए हैं, पढ़ लेंगे, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।